एग्जाम्पल नंबर 16 बल्क मॉडुलस के ऊपर, और बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन तो कोई सा भी हो समझ में आना शुरू हो जाएगा और चुटकियों से उड़ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि कॉन्सेप्ट और फंडे आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया था, साथ में मैंने फंडा भी क्लियर करवाया था आपको बल्क मॉडुलस का। देखो ये वाला एग्जाम्पल कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने जस्ट पिछला वाला जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसकी तरह, बिल्कुल वैसे ही है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है A sphere contracts in volume by 0.01%। एक स्फीयर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वॉल्यूम में। इट मींस वॉल्यूमेट्रिक, बताओ देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे रही है आपको। क्या दे रही है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ दिखेंगे गिवन दैट आपको क्या क्या दे रखा है, जल्दी से बताओ। आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे रखी है, चेंज इन वॉल्यूम कितना दे रखा आपको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना दे रखा है, जल्दी से परसेंटेज में दे दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप इस तरह से देखेंगे कितना है आपके पास 0.01%। परसेंट में हटाएंगे, एक्चुअल वैल्यू देखेंगे कि डेल्टा वी अपॉन वी की कितनी वैल्यू है, तो ये आ जाएगी 0.01/100। ठीक है, ये आपको दी हुई थी यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तब स्ट्रेन आई है जब आपने इस स्फीयर को वाटर के अंदर 1 किलोमीटर गहराई तक ले गए हो। अब जाहिर सी बात है जब 1 किलोमीटर गहराई तक ये स्फीयर जाएगा तो 1 किलोमीटर गहराई के ऊपर जो वाटर होगा वो कितना सारा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से जाहिर सी बात है उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो वही हुआ, ये स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया इतने परसेंट से। इट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई। तो अब आप ये देखोगे ना कि इस पर स्ट्रेस कितनी लग रही है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि ये लिक्विड कॉलम है जो 1 किलोमीटर गहराई तक है, ये कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो ये देख लो आप। तो आप क्या देखोगे इसमें, स्ट्रेस इज इक्वल टू, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एट 1 किलोमीटर डीप या डेप्थ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता, प्रेशर तो आपने देख लिया 1 किलोमीटर गहराई में, ये होगा H ρg। H क्या है, डेप्थ कितनी, 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है सी वाटर की, कितनी दे रखी है, 10⁻3। तो देखो 1.0 इसका कोई रोल नहीं है, 1 ही है। ये 10⁻3 आप ऐसे ही रहने दोगे। जी कितना, लेट अस सपोज कि आपने 9.8 ले लिया। ठीक है, तो ये 9.8 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो 9.8 इंटू 10⁻6, क्योंकि 3 0 ये हैं 3 0 ये हैं, तो 9.8 इंटू 10⁻6 ये आपके पास स्ट्रेस आ चुकी है। इसको आप पास्कल कह दो। स्ट्रेस आपके पास है, चेंज इन वॉल्यूम भी आपके पास है। तो आपसे बल्क मॉडुलस पूछा होगा। देखो स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम इतने परसेंट बाय टेकिंग टू द फाइंड द बल्क मॉडुलस। देखो लिखा हुआ ना आपको बल्क मॉडुलस मतलब के की वैल्यू कापा, ये पूछ रहा। तो कैसे निकालोगे इसको, बताओ कैसे निकालोगे। यहाँ सॉल्व करते हैं सामने। आप जानते हो वी नो दैट कापा इज इक्वल टू होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बिल्कुल सही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जरा मुझे बताएं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बताएं स्ट्रेस कितनी लग रही है, स्ट्रेस जल्दी से बताएं। स्ट्रेस की वैल्यू आपने निकाली 9.8 इंटू 10⁻6। और जरा बताएं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये है कितनी आपके पास, इसकी वैल्यू है 0.01/100। 0.01/100 अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 9.8 इंटू 10⁻6 पहले से है, 2 और चले जाएंगे तो 10⁸ हो गया। नीचे 0.01 है, तो 0.01 जब पॉइंट हटेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे 1 के आगे, मतलब 100 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर 100 और है, तो वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 10⁻10। देखो 10⁸ ये है, 10⁻2 ये है, तो 10⁻10 ये आपके पास बल्क मॉडुलस निकल कर आ चुका है। किसका, स्फीयर का, क्योंकि स्फीयर को तो आप लेकर गए थे। तो स्फीयर का बल्क मॉडुलस इतना निकल कर आ चुका है। इसको आप कह दोगे पास्कल में। ठीक है भाई, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच कर गया। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ
अब मुझे बताओ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको सर्च करते हुए आ रहे होंगे, इंटरनेट पर सर्च कर रहे होंगे, यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वीडियो सॉल्यूशन इस तरह का मिल गया होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखो, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सच्चाई वह दिया है जिसे आप अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दोगे तो बेशक रोशनी कम करे लेकिन दूर से दिखाई दे पड़ता। ठीक है भाई, इसी तरह से एंजॉय करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।